हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों 10वीं या 12वीं के रिजल्ट जब जैसे ही डिक्लेयर हो गए हैं तभी एडमिशन के प्रोसेस और चालू हो चुके हैं। तो 10वीं के बाद आपको 11वीं का एडमिशन के प्रोसेस में किस तरह शामिल होना है, किस तरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप अपना फॉर्म खुद ही फिलअप करना चाहते हैं आपके मोबाइल की सहायता से, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को समझ लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो बिल्कुल सिंपल ही आपको समझाने की कोशिश की है वीडियो में हमने। वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन ध्यान से देखिए, हर स्टेप को ध्यान से समझिए और अपना फॉर्म है खुद भरने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपका फॉर्म खुद ही अपने मोबाइल से ही फिलअप कर सकते हैं। तो चल लेके आपको लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे आपको सारी बातें डिटेल में समझा देते हैं। सारा प्रोसेस दोस्तों अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड सिलेक्ट करना है और सारा आपका फॉर्म जो है उस डेस्कटॉप मोड में आपको भर लेना है। आपको अच्छे से समझ आए इसलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। वेबसाइट का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको इस पेज पे आना है। तो किस शहर में आपको एडमिशन लेना है उसे आपको एक बार सिलेक्ट कर देना है। जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर देना है किस शहर में आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन चेक करना है तो उसे भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन दिए हैं एडमिशन के बारे में। और देखिए शेड्यूल भी जो है डिक्लेयर हो चुका है एडमिशन का। तो आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको देखिए, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो एप्लीकेशन 10 स्कूल एरिया। तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए है एप्लीकेशन फॉर 10 स्कूल एरिया। यहाँ पे आपको विद इन PMC एंड एरिया, मतलब आपके PMC एरिया में एडमिशन चाहिए तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आउट ऑफ PMC एरिया में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करने हैं। और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से देखिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस भी आपको यहाँ से प्रेशर वगैरह आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद SSC, SBC, SPE, इसमें आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि हम SSC से हो तो SSC से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ध्यान से सिलेक्ट करके क्लिक कर देना है दोस्तों। फ्रेशर है या रिफ्रेशर है, तो यहाँ पे आपको SSC ही सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे आपको 10 स्टैंडर्ड ऑफ इक्विपमेंट एग्जामिनेशन डिटेल, नीचे देखिए दोस्तों एनी अदर, इसमें 10 स्टैंडर्ड एक्नॉलेजमेंट डिटेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। इसे छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 10 स्टैंडर्ड डिटेल। यहाँ पे आपको सीट नंबर अपना डालना है SSC का। और देखिए यहाँ पे आपको वेरीफाई योर SSC डिटेल, तो यहाँ पे आपकी SSC डिटेल सारी यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो यस करेक्ट आई पे क्लिक करना, यहाँ पे आपके सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, नेम वगैरह सब आ जाएगा। तो नीचे आपको एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जानना है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। और सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल में आपको जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आपका क्वेश्चन लिखना चाहिए। बहुत आसान प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि फेवरेट नेम, गेम, फेवरेट पोस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम निकला है दोस्तों। उसके बाद आपको एक पासवर्ड जो है जनरेट करना पड़ता है, वो उसे कंफर्म करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक कैप्चा टाइप करना है, आपको आगे दिख रहा है उसी तरह से आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप कर लेना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगा। और लॉगिन आईडी जैसे ही आपको मिलता है उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो प्रोसेस लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था वो आपको यहाँ पे डालना है। और नीचे आपको कैप्चा दिख रहा है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और कैप्चा डाल के हम यहाँ से आपको लॉगिन करके दिखाते हैं।
सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आसानी से आप कर लेंगे, आपके मोबाइल की सहायता से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाता है। इसे आपको सभी स्टेज आपको इसमें कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो आपके एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देनी, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट आपको दिखाई दे। जैसे जैसे आप स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे उसका उसी तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता जाएगा। तो पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 भी हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड हो जाएगा। पार्ट 1 में आपको क्या क्या भरना है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन 10 स्कूल एरिया, आपको यहाँ पे एरिया से सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपको जो पहले मैंने बताया था पहले रजिस्ट्रेशन में, वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। डिटेल आपको एक बार चेक करनी है, तो इस पर आपको कंफर्म पे चेक कर देना है। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन आती है ये आपको एंडिंग में मैं बताऊँगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, ये आपको एक बार ध्यान से चेक करना है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लिंक दोस्तों एप्लीकेशन के आप दोस्तों वेबसाइट के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डायरेक्टली आप आ सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेज आपकी दूसरी आ चुकी है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन एड्रेस, यहाँ पे आपका ठीक से अपना सारा एड्रेस जो है यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपका गांव का नेम, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया, सिटी हो गया, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे डाल देनी है। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको जो पहला कॉन्टैक्ट दिया था वो भी आ जाए, अदर कोई कॉन्टैक्ट देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी आप एक्स्ट्रा वो भी दे सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको एंड में बताऊँगा क्योंकि ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे हम देखते हैं किस तरह हमें फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी में हम आते हैं। तो सिलेक्ट योर कैटेगरी, तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी अपनी सिलेक्ट कर दीजिए, नहीं तो आप ओपन में ही अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अदर स्पेशल डिटेल में आपको देख लीजिए क्या क्या आपको इसमें भरना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर हैंडीकैप वगैरह है तो यस करके आपको वहाँ पे डिटेल डालनी है। उसके साथ देखिए ये अगर आप पूरग्रस्त या भूकंपग्रस्त है तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी पड़ती है। एक बार ये सारे पॉइंट ऑफ आप ठीक से पढ़ लीजिए, आपका पॉइंट ऑफ कहीं मैच हो जाता है तो यहाँ पे वहाँ पे आप यस करके उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर में, आपको इंग्लिश के लैंग्वेज चेंज करके आप उसे मराठी में या फिर हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज जो है मराठी में कन्वर्ट कर ली है। उसमें आप पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से सारे पॉइंट। अगर आपके कोई भी पॉइंट यहाँ पे मैच हो जाता तो यहाँ पे यस कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो है डिटेल डालनी पड़ेंगी। या फिर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, वो सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो सारे पॉइंट ना देखते हुए हमको कुछ पॉइंट के बारे में बताते हैं। हर एक पॉइंट को हमको ध्यान से पढ़ना है और अगर आप उस बैंड में हम बैठते हैं तो उससे आपको क्लिक कर देना है, उसको डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है। तो ये सारे पॉइंट हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो बहुत सी जगह आपको नो ही क्लिक करना है दोस्तों, यानी कि नहीं क्लिक करना है। तो देखिए हमारे पॉइंट कंप्लीट होने को आए हैं। तो कि सभी जगह हमने नो ही क्लिक कर दी। अगर आप किसी भी पॉइंट में बैठते हैं तो आपको यस क्लिक कर देना है और आपको जो है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देने हैं। पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिए आप एक बार और आपको यहाँ पे डिटेल डाल देने हैं। तो सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, सभी को हमने नो ही कर लिया है क्योंकि हमारा कैंडिडेट किसी भी पॉइंट में यहाँ पे नहीं बैठता है। तो यहाँ पे हमने सभी पॉइंट को जो है नो ही क्लिक कर दिया है दोस्तों, और सबमिट और सेव पे क्लिक कर देते हैं, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपको देखिए पेमेंट करना पड़ रहा है दोस्तों। आपको यहाँ से पेमेंट कर देना है 125 रुपये को, 125 रुपये का यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे हम पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों, ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। बस आपको पॉइंट को एक बार ध्यान से पढ़ ले जाए, आपको समझ नहीं आता तो नो कर लीजिए डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम पेमेंट कर लेते हैं और यहाँ से आप देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास यूपीआई आईडी है तो यूपीआई आईडी से पेमेंट कर लीजिए, या फिर किसी का वॉलेट है जैसे कि फ़ोनपे, मोबीक्विक का, किसी की वॉलेट से आप पेमेंट जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा पेमेंट प्रोसेस में देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो आपके सामने इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ चुका है, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, ये भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको सारी जो है आपकी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। रजिस्ट्रेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी डिटेल वगैरह सब डिटेल आपको यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन अब एक यहाँ से ही एडिट कर सकते हैं। आगे प्रोसेस करने के बाद एडिट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप यहाँ से एक बार अच्छे से फॉर्म को चेक कर लीजिए और एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, उससे आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख के इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आ रहा है दोस्तों। तो अगर आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आपके जो है फॉर्म ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ऑटो वेरीफाई हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट किन्हें अपलोड करने हैं? डॉक्यूमेंट अपलोड उन लोगों को करने हैं जो कास्ट में आते हैं या फिर कैटेगरी में आते हैं, उनको जो है कैटेगरी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। अगर आप कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओपन में आते हैं, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपका जो है फॉर्म में ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमको कोई भी अपलोड नहीं करनी है। तो हमको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आएंगे, इसे ओके कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। हमने फाइल को अपने लॉक कर लीजिए है, या तो यहाँ से हम कोई भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे देखिए रेड में आपको करंट स्टेटस दिखा है ऑटो वेरीफाइड। अगर आपको ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आपके नज़दीकी किसी भी सेंटर में जाके उसे वैलिड करना है, या फिर स्कूल में जहाँ से आपने वैलिड कर सकते हैं वहाँ पे आपको जाके वैलिड कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे ऑटो वेरीफाइड दिखा रहा है, यहाँ पे आपका जो इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो दोस्तों तो यहाँ पे आपको ऑटो वेरीफाइड दिखा रहा है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाइड दिखाएगा। ऑटो वेरीफाइड मतलब आपके कास्ट में आपको डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आई होप आपको इस प्रकार से ऑटो वेरीफाइड आता है, तो आपको किसी भी स्कूल में या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका वेब फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। लेकिन इनकम्प्लीट आता है तो आपको नज़दीकी कॉलेज या स्कूल में जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ चुका है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कतें आ रही है फॉर्म भरने के टाइम में, आपको हमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स सभी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 का वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। जब भी पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो जाएगा। पार्ट 2 में आपको जो है कॉलेज जो है सिलेक्ट करने पड़ते हैं, जो मेरिट आपका है उससे आपको मेरिट लिस्ट से आपके कॉलेज सिलेक्ट करने पड़ते हैं। उससे किस तरह सिलेक्ट करने हैं ये सारी डिटेल हम पार्ट 2 में जानने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपका बिल्कुल भी मिस ना हो। और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब भी हम वीडियो डालेंगे अपने चैनल पर तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बाय बाय।